मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्पेशल क्वेश्चन में कुछ खास रूल नहीं लगेगा, बस टेक्निक आपको क्वेश्चन को दिमाग में रखना होगा और टेक्निक को, तभी आप बना सकते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। तो पहले जो बेसिक क्वेश्चन बताएं जिसको दिमाग में रखना है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx। इसको हम I1 लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी है लेकिन हम इसको एज I1, कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर ये आया तो हम उसको I1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 1। सबसे पहले डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ऊपर में अगर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होगा। एक होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या एक होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। को सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। तो अगर ऊपर में प्लस होगा तो नीचे में माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर ऊपर में माइनस होगा तो नीचे वाला प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना। कारण 2 मिनट में ऊपर में जैसे है छोड़ दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ऊपर में प्लस है तो हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, नीचे है x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। इस 2 को लिख सकते हैं रूट। अब देखिए फायदा, हम बताएं कि अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना। कारण क्या है, तो देखिए x माइनस 1 बाई एक्स को z मान लें। अगर इस टर्म को z मान लेते हैं तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो बस का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो इस टर्म को z मान लिए तो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसीलिए बोले हम कि अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस वाला यूज करना, सेट हो जाएगा। तो I बराबर z का वैल्यू है तो dz रख देंगे, और ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर को z मान। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो z किसको माने थे हम लोग, तो z माने थे x माइनस 1 बाई एक्स बाई रूट 2 प्लस सी। तो 1 बाई रूट 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 2x प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अगर कभी भी दिखाई दे तो पहले एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, फिर बोलें कि अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस के होल स्क्वायर में ब्रेक कर लेना है। कारण इसका डिफरेंशिएशन है ये, तो मान लिए z और सिंपल फॉर्मूला पे सॉल्व कर दिए। तो ये एक क्वेश्चन हुआ I1। बहुत सारा क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आएगा तो आप लोग को याद रखना होगा। I1 के बाद अब एक I2 क्वेश्चन बताते हैं। I2 ये भी रिपीट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx। देखिए अब वही क्वेश्चन ऊपर माइनस आ गया, तो हम बताएं कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो डिवाइडिंग बाय
एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो चलिए एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दिए 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस है तो नीचे में प्लस पे ब्रेक करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लीजिए बच्चा एकदम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab पर इसको ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ए बी, एक्स कैंसिल हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। अब देखिए फायदा, इस तरह से अगर ट्रांसफॉर्म किए तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो जिस टर्म का डिफरेंशिएशन सेट हो dx के साथ उसको z मान लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। अब आपको ये पता होगा, ऊपर में ये आ गया dz और नीचे में है z स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, तो 1 बाई 2√2 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये डायरेक्ट बताए हैं। अब z किसको माने थे, x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स, जहाँ जहाँ z है x प्लस 1 बाई एक्स रख दीजिए, तो 1 बाई 2√2 लॉग एलसीएम ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, ऊपर भी x एलसीएम नीचे भी x एलसीएम, x से x कैंसिल हो गया प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। अब जो पहला 2 क्वेश्चन बताया I1 I2, इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी कुछ इस तरह का और भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको। देखिए पिछले लेक्चर में बताए थे कि 38, 39 और 40 जो छोड़ रहे हैं क्वेश्चन वो स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको I3 लिखकर बना रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 4 dx। तो देखिए माइनस कॉमन ले लेना है, और अभी अभी ये क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन कैसे बताए हैं बनाने के लिए, तो डिवाइड कर दीजिए पहले, ये I2 है, फिर एक बार बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, तो बस खाली माइनस दे दिया है, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। फिर हम ये लाइन बोले कि अगर ऊपर में माइनस आ जाए तो नीचे में प्लस के होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो x से x खत्म हो जाता है। अब इस टर्म का ये डिफरेंशिएशन है, तो लिखेंगे पुटिंग x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू z, तो x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन कीजिए, जो अभी क्वेश्चन बताए थे वही क्वेश्चन दोबारा बता दे रहे हैं, याद हो जाए। तो देखिए ऊपर में हो गया dz और नीचे में हो गया z स्क्वायर माइनस 2। अब चाहिएगा तो इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 माइनस z स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, फॉर्मूला 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, तो
प्लस सी। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा पिछले लेक्चरों में, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a log a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। अब x यहाँ z किसको माने थे, तो z माने हैं x प्लस 1/x को, √2 x प्लस 1/x को। एलसीएम ले लीजिए, √2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, √2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। एक्स ऊपर भी एलसीएम, एक्स नीचे भी, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और देखिए ऐसा क्वेश्चन, थर्टी 39 है। हम इसको नंबरिंग कर रहे हैं, आज के क्वेश्चन का नंबरिंग कर रहे हैं I1, I2, I3, I4 इस तरह से। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर वही टाइप है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय I1 के जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो 1/x स्क्वायर, डिवाइड कीजिए तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर दिए तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिख दिए। अब देखिए ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देना है, जब ऊपर में प्लस हो तो नीचे फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। फायदा देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो लिखेंगे पुटिंग x माइनस 1/x इक्वल टू z, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू dz। अब इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ यूज करेंगे, ये हो जाएगा dz और ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। देख लीजिए 2 + 1 3। अब 3 को लिख दीजिए √3 का स्क्वायर। बताए थे क्वाड्रेटिक हो तो कंप्लीट स्क्वायर करना है। फॉर्मूला याद कीजिए, पिछले लेक्चर में 3 फॉर्मूला था, तीनों के बिना नहीं रह सकते आप यहाँ क्वेश्चन बनाते समय। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। अब बताइए tan इनवर्स z किसको माना गया, तो x माइनस 1/x √3 प्लस सी, तो 1/√3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 √3x प्लस सी। नोट कर लीजिए। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में अब यही फॉर्म आएगा जो आज बताने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, I5 dx बाई साइन पे पावर 4x कॉस पे पावर 4x dx है, ये है। अब देखिए हम बताएं कि साइन और कॉस है, डिवाइड में tan सेक में बदल लेंगे। यहाँ कॉस पे पावर 4x है तो डिवाइडिंग बाई कॉस पे पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई कॉस पे पावर 4 हो जाएगा सेक पे पावर 4 dx, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan पे पावर 4x, कॉस पे पावर 4 से कॉस पे पावर 4 कैंसिल हो गया 1।
अब इस सेक पे पावर 4, याद होगा सेक पे पावर अगर इवन हो तो सेक स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, रूल पढ़ाए थे। सेक टैन का कॉम्बिनेशन में अगर सेक पे पावर इवन हो तो सेक स्क्वायर को बाहर कर लीजिए और बाकी को टैन में बदल लीजिए। सेक पे पावर इवन है तो सेक स्क्वायर को बाहर करके बाकी को टैन में बदल लीजिए। फायदा देखिएगा, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो लिखेंगे पुटिंग टैन एक्स इक्वल टू जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड। तो आई बराबर, देखिए इसको z माने और इसको 1, ये 1 है तो जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड पे पावर 4 प्लस 1, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी जेड लिखेंगे। तो देखिए टैन को z माने हैं और ये सेक स्क्वायर डी जेड है। अब ये इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व एज I1। देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स पे पावर 4 प्लस 1, तो यहाँ z है लिखा हुआ, तो जेड स्क्वायर से ऊपर और जेड स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर लीजिएगा। आराम से जैसे हम I1 बताए थे वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए I6 एक्स स्क्वायर बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 डी एक्स, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। अब देखिए हम तो बताएं उसमें या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है या एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ नहीं है, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्या किए हैं जरा ध्यान दीजिए, 1 से माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, लेकिन ऊपर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो मैनेज कर लिए 2 से डिवाइड करके, तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx, फिर 1/2 सेपरेट डिवीजन कर लीजिए। अब देखिए फायदा, हाफ ये I1 है, हाफ ये I2 है, लिखेंगे वेयर I1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 प्लस 1 dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, शुरुआत में ही बताएं आज का पहला क्वेश्चन यही है, इसको आराम से जैसे बताए हैं पूरा सॉल्व कर लीजिए। I2, तो I2 इस टर्म को माने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पे पावर 4 प्लस 1। देखिएगा ये आज का पहला क्वेश्चन है और ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। I1 और I2 दोनों को सॉल्व कर लेना है। अब जो वैल्यू आया I1 I2 का, तो यहाँ I बराबर जो है इसको 1 मान लेंगे, पहले I1 सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, I2 सॉल्व करेंगे, I1 I2 का वैल्यू जो आया यहाँ पर रख देंगे तो ये I का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। I6 लिख रहे हैं अभी, एग्जाम में तो I ही रहेगा लिखा हुआ। अब इसी तरह से I7 ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये लिख दिया, आप लोग मेहनत कीजिएगा आज के लेक्चर में। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1/x पे पावर 4 प्लस 1, तो हम लोग तो पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। तो देखिए इस 1 को ऐसे सेट कर लेते हैं, क्या किए इस 1 को लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए फायदा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 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 प्लस 2/2 कट के 1 आ जाएगा। यानी इस 1 को जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें चेंज कर लिए, अब सेपरेट डिवीजन कर दिए। तो ये हमारा I1 है और ये I2 है। तो I1 के बारे में भी आप जान रहे हैं, आज का पहला लेक्चर है, वीडियो रिपीट करके फिर देख लीजिए, लिख लीजिए। I2 सेकेंड क्वेश्चन आज का, तो पहले I1 सॉल्व करेंगे, यहाँ I2 सॉल्व करेंगे और I7 के लिए यहाँ I1 का वैल्यू डाल देंगे और I2 का वैल्यू डाल देंगे। तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है दिमाग में रखना होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन I8। देखिए √10x
प्लस रूट कॉट एक्स। एकदम बात दिमाग में रख लीजिए, पहला जो 2 क्वेश्चन है उसी को याद कर लेना है, बाकी सब उसी से बनेगा। देखिए कैसे, रूट टेन एक्स, इस रूट कॉट को 1/√10 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट टेन, तो रूट टेन एक्स को z मान लेते हैं, रूट टेन एक्स को क्या मान लेते हैं, z। तो बताइए टेन एक्स बराबर हो जाएगा z स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेन देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स z स्क्वायर। रूट टेन को z मान लिए, अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन था नहीं, तो हम लोग जैसे ही z मानेंगे तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन है नहीं। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर z स्क्वायर का 2z dz। तो फाइनल आंसर दिखेगा I8 हम नंबरिंग के लिए लिख रहे हैं, आप I भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। तो I रूट टेन को क्या माने हैं, z, 1/√10 यानी 1/z, dx, तो dx का वैल्यू रख रहे हैं 1/z पे पावर 4, 2z dz। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, z से मल्टीप्लाई कीजिए तो z स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कैंसिल होकर 1 आ गया, और डिवाइड में है z पे पावर 4 प्लस 1 dz। अब आप लोग समझ सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है, तो हम बोले आज के लेक्चर में आप लोग को भरपूर मेहनत करना है, जितना बार आए उतना बार बनाइए, याद हो जाएगा। चलिए एक बार फिर हम मेहनत करते हैं आपके लिए। z स्क्वायर प्लस 1, z पे पावर 4 प्लस 1, देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन का फॉर्म है। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाई z स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। तो I8 बराबर, चलिए z स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर dz। अब बताएं कि अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, z से z कैंसिल। अब देखिए फिर से डिफ्रेंशिएशन है, तो z माइनस 1/z को क्या मान लेंगे, t। अब x था, z माने, z है तो कुछ और मानेंगे, t मान लिए। तो z का डिफ्रेंशिएशन 1/z का माइनस 1/z स्क्वायर dz बराबर, अब नया वेरिएबल आ गया dt, t आ गया तो dt लिखेंगे। तो I8 ये हो गया ऊपर में dt, इसको माने हैं t स्क्वायर, और 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर। फॉर्मूला भी याद कीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब आइए t किसको माने, तो t माने हैं इस टर्म को z माइनस 1/z। अब z किसको माने, ध्यान दीजिएगा, z माने थे हम लोग रूट टेन एक्स को, तो z की जगह लिख दीजिए रूट टेन एक्स, और 1/z यानी 1/√10 को लिखेंगे रूट कॉट। क्या किए, z को √10 लिख दिए, z को √10, तो 1/√10 रूट कॉट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी तरह से एक I9 देखिएगा, I9, अब नया क्वेश्चन, I9 में यहाँ माइनस लिख देगा, I9 में यहाँ क्या लिखा रहेगा, माइनस, √10 माइनस रूट कॉट। तो हम बोलें कि रूट कॉट को पहले किस में बदल देना है, 1/√10, अब फिर √10 को मान लीजिए z, सारा कहानी वैसे ही लिखिए। अब यहाँ हो गया z माइनस 1/z, अब 2z से मल्टीप्लाई किए तो बताइए यहाँ जो प्लस था वो क्या आ जाएगा, माइनस z स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आज के लेक्चर का सेकेंड क्वेश्चन है, z स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए। तो अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा,
नीचे प्लस है। अब हम बताएं कि अगर ऊपर में माइनस आ जाए तो नीचे में प्लस के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब z प्लस 1 को मान लेंगे t, तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dt। अब यहाँ देखिए माइनस है तो फॉर्मूला बदल जाएगा। आप लोग वीडियो रोक के पहले लिख लीजिएगा, फिर इसके आगे क्वेश्चन देखिएगा। तो ये I9 हो गया। जैसे I8 खत्म किए, वीडियो रोक के लिख लीजिए, उसके बाद I9 को समझिए। सेम क्वेश्चन प्लस था, अब यहाँ क्या ले लिए माइनस। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, तो 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। तो 1/2√2 log z किसको माने थे, तो ax प्लस 1/x यानी z प्लस 1/z। प्लस सी। अब फाइनल आंसर 1/√। z किसको माने थे, तो देखिए z माने थे √10x को, तो जहाँ z है वहाँ लिखेंगे √10x, तो ये हो जाएगा √cotx √2 √10x √cotx प्लस √2 प्लस सी। तो देखिए √10 प्लस √cot का जैसे बताए थे, एकदम वही चीज को हम फिर से लिख दिए, √10 माइनस √cot का, नोट कर लीजिए। तो ये I9 तक जो क्वेश्चन देखे वो डायरेक्ट पहला और दूसरा क्वेश्चन पे सेट हो रहा था। चलिए अब देखिए I10। देखिए I10 का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है आज के इंटीग्रेशन का। सिर्फ √10 अगर दे दे तब क्या करेंगे, तो हम लोग तो पढ़े हैं √10 प्लस √cot, √10 माइनस √cot। तो आपको क्या करना है, इस √10 को √10x प्लस √cotx और √10x माइनस √cotx लिख सकते हैं कि नहीं, बस देखना है। देख लीजिए, माइनस √cot प्लस √cot कैंसिल, √10 √10 2√10, तो 2 फालतू में आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिए यानी हाफ। ये हो गया √10x प्लस √cotx dx, फिर हाफ, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, √10x माइनस √cotx dx। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 ये है। आप लोग I1 I2 मानिएगा, लेकिन अभी हम I8 और ये I9 है। अब आपको करना क्या है, ये I1 I2 लिख दे रहे हैं, आप समझिए। ये जो I10 है क्वेश्चन नंबर 10 जिसको हम बोलेंगे। अब देखिए I1 क्या है, तो I1 किसको माने हैं, तो √10x √cotx लॉन्ग क्वेश्चन है, और I2 √10x माइनस √cotx। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व एज I8, और ये I9 के जैसा सॉल्व कर दीजिए। यानी कि √10 का इंटीग्रेशन बताना है, तो पहले √10 प्लस √cot और √10 माइनस √cot में बदल लेंगे। उसके बाद √10 प्लस √cot बताएं क्वेश्चन नंबर 8, और √10 माइनस √cot बताएं क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे 8 सॉल्व किए, 9 सॉल्व किए, पहले आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। जो वैल्यू आएगा इस वैल्यू को यहाँ I बराबर लिखेंगे इक्वेशन 1 में, हाफ I1 का वैल्यू और हाफ I2 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तब ये फाइनल इंटीग्रेशन होगा। यानी √10 में 2 क्वेश्चन है, √10 प्लस √cot पहले बनाना होगा, फिर √10 माइनस √cot बनाना होगा, फिर दोनों का वैल्यू यहाँ पर रखना होगा। तो जैसे √10 बताएं, आज के लेक्चर में सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, √cot।
I11 यानी 11 नंबर इंटीग्रेशन। ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। रूट कॉट तो हम लोग अभी पढ़े हैं, 8 नंबर में पढ़े हैं रूट टैन प्लस रूट कॉट, 9 नंबर रूट टैन माइनस रूट कॉट। तो इस रूट कॉट को पहले बदल लेंगे, रूट टैन प्लस रूट कॉट माइनस रूट टैन माइनस रूट कॉट। अब बदलने के बाद देखिए कि कोई दिक्कत नहीं ना है, चेंज नहीं ना है कुछ। तो रूट टैन से रूट टैन खत्म, माइनस माइनस प्लस, रूट कॉट 2 रूट कॉट। तो हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ कॉट बचेगा जी, इसको सॉल्व कर देंगे तब। यानी कॉट को भी बदल लिए रूट टैन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स में, माइनस हाफ रूट टैन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स में। यानी रूट कॉट को भी किस में बदलना है, रूट टैन प्लस रूट कॉट में और रूट टैन माइनस रूट कॉट में। अब बताइए, ये I1 हो जाएगा और इसको क्या मान लेंगे I2। ये इंटीग्रेशन है I, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। लिखेंगे वेयर I1 यानी पहले इसको सॉल्व करना होगा, रूट टैन प्लस रूट कॉट। तो बोलिए आज क्वेश्चन नंबर 8 यही है, तो लिख दे रहे हैं सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 8। I2 रूट टैन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स, इसको लिख दे रहे हैं सॉल्व एज क्वेश्चन नंबर 9। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 यही है। यानी रूट टैन या रूट कॉट है अगर, तो उसको रूट टैन प्लस रूट कॉट में और रूट टैन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स में बदलना होगा, फिर दोनों का इंटीग्रेशन करके यहाँ वैल्यू रखना होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन सबका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना सिखा दिए, इसका वैल्यू निकालना सिखा दिए। आप आराम से फिर बनाइए इसको, यानी इतना बार बनाना है कि याद हो जाए। तो रूट टैन रूट कॉट, रूट टैन प्लस रूट कॉट, रूट टैन माइनस रूट कॉट बता दिए। अब इसी दोनों क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बताते हैं। एक मेथड तो बताएं, आज के पहला और दूसरा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से। सेकेंड मेथड, क्वेश्चन है रूट टैन प्लस रूट कॉट। एक बार फिर से बता रहे हैं, एक मेथड सिखा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन आज फिर एक क्वेश्चन बता रहे हैं रूट टैन प्लस रूट कॉट। फिर से रूट टैन को लिख सकते हैं रूट साइन बाई रूट कॉस, रूट कॉट को लिख देंगे रूट कॉस बाई रूट साइन। एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स, एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स, रूट के अंदर आ गया साइन इंटू कॉस। तो रूट टैन प्लस रूट कॉट अगर कहीं भी हो तो पहले साइन बाई कॉस में बदल लेना है। ये क्वेश्चन एक जगह ऐसे भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन में साइन प्लस कॉस बाई रूट साइन 2x। ये क्वेश्चन भी आपको एक जगह दिखाई दिया होगा और हम बोले थे कि इसको आगे बताएंगे। तो देख लीजिए, इस साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में बदल सकते हैं। तो देख लीजिए, साइन प्लस कॉस, साइन इंटू कॉस, वही क्वेश्चन फिर आ गया। तो कहीं भी अगर ये क्वेश्चन हो तो ऐसे ही बनाइएगा जैसे अभी बता रहे हैं। तो रूट टैन प्लस रूट कॉट का इंटीग्रेशन बता रहे हैं, कैसे बनाइएगा, रूट साइन कॉस में बदल लेना है। अब देखिए ऊपर में साइन प्लस कॉस है, साइन प्लस कॉस रहने दीजिए। नीचे में ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन कॉस। क्या किए जरा ध्यान दीजिएगा, 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए, फिर बताए हैं कि साइन कॉस के साथ 2 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए, 2 दे दिए। अब देखिए 1 से 1 तो मैनेज हो जा रहा है, लेकिन 2 को मैनेज करने के लिए यहाँ ऊपर में क्या देना पड़ा, रूट 2, तब जाके ये रूट 2 मैनेज होगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
dx। अब जरा ध्यान दीजिए, इस 1 को छोड़ दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान दीजिए, इस 1 को छोड़ दिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 को लिख लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन कॉस जैसे था, बस माइनस कॉमन लिए तो साइन चेंज हो गया। फायदा देखिए, यानी इस क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा लगाना पड़ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या किए कि रूट टैन प्लस रूट कॉट था तो साइन कॉस में बदल लिए, नीचे में सिर्फ साइन कॉस था तो 2 रूट के अंदर दिए तो रूट के बाहर, ये रूट के अंदर नीचे 2 लिए तो ऊपर भी लिए रूट के अंदर 2, 1 जोड़ दिए 1 घटा दिए। ऐसा इसलिए किए कि ऊपर में साइन प्लस कॉस था तो जिसका ये डिफ्रेंसिएशन है हम उस पर इसको सेट कर दिए। देख लीजिए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन है ऊपर में। तो हम बताए हैं कि जिस टर्म का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे उस टर्म को मान लीजिए जेड। तो डिफ्रेंसिएशन साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, एक्स वाले का किए है तो डी एक्स और इधर हो जाएगा डी जेड। तो आई बराबर, अब देखिए ऊपर में पूरा का पूरा ये डी जेड हो गया और नीचे में 1 माइनस रूट के अंदर है, इसको माने है जेड तो ये जेड स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला आप याद कीजिए, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ जेड है तो साइन इनवर्स जेड प्लस सी, और ये रूट 2 बाहर में है, छूटना नहीं चाहिए। तो रूट 2 साइन इनवर्स जेड किसको माने थे, तो z माने थे हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को प्लस सी। तो ये इस रूट टैन प्लस रूट कॉट का सेकेंड मेथड हुआ, तो इसमें आंसर साइन कॉस में है। इसके पहले आंसर आया था टैन में, अब आया आंसर साइन कॉस में। तो प्रोसेस बदलेंगे तो आंसर का फॉर्म बदल सकता है। तो देखिए रूट टैन प्लस रूट कॉट के सेकेंड मेथड में थोड़ा लिखना कम है लेकिन दिमाग एक जगह लगाना पड़ा। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो है रूट टैन माइनस रूट कॉट, वो भी बताते हैं। रूट टैन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स डी एक्स। अब देखिए प्लस में जैसे बताया माइनस में भी वैसे, टैन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन, एलसीएम लेंगे तो रूट साइन साइन कॉस रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब पहले ही 2 से नीचे और 2 से ऊपर भी दे मैनेज हो गया। अब देखिए ऊपर में किसका डिफ्रेंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस, तो सबसे पहले 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। और हम बोले हैं कि अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस पे ब्रेक करना है, यहाँ भी वही रूल है। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन। क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए। अब बताइए इस 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1। इस 1 को लिख दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बाकी जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए फायदा, ऊपर में है कॉस माइनस साइन, नीचे में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1।
अब लिखेंगे पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड। क्यों? इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन डी एक्स बराबर डी जेड। तो आई बराबर ऊपर हो गया डी जेड, नीचे हो गया रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस 1। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को अभी नहीं पढ़ाया गया, लेकिन अगले लेक्चर में इसी का फॉर्मूला पढ़ाएंगे। तो आज 1 बाई डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसका फॉर्मूला अगले लेक्चर में मिलेगा आपको। 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अभी इसका सिर्फ फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। खैर अभी हम लोग देख रहे हैं रूट टैन माइनस रूट कॉट, साइन कॉस में बदले। माइनस इसलिए कॉमन लिए कि साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस कॉमन लेके सेट कर लिए। नीचे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो इसको मान लिए जेड, ऊपर हो गया डी जेड। तो बताएं कि 1 बाई रूट जेड स्क्वायर माइनस 1 का ये फॉर्मूला होगा। अब बताइए जेड किसको माने थे? तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। जेड किसको माने थे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को प्लस सी। जहां जहां जेड था वहां साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रखिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1 प्लस सी। ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक किए, फायदा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 से ये 1 खत्म हो गया, तो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट के अंदर में 2 साइन एक्स कॉस एक्स बचा, तो आप इसको साइन 2x भी लिख सकते हैं प्लस सी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, माइनस रूट 2 छूट गया है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, दीजिए यहाँ माइनस रूट 2 पहले से है। तो कभी भी रूट टैन प्लस रूट कॉट हो तो ये भी एक तरीका है कि साइन कॉस में बदल के इस फॉर्मेट पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम रूट टैन प्लस रूट कॉट का आपको 2 मेथड सिखा दिए। पहला ही मेथड बेस्ट है, उसमें है कि एक पहला 2 क्वेश्चन अगर याद है तो बाकी जितना भी 10 क्वेश्चन बताएं, 11 क्वेश्चन सब सॉल्व हो सकता है। फिर अगर फिर भी आप बुक में देखिएगा तो इस मेथड को फॉलो किया है, तो हम दोनों मेथड आपको सिखा दिए। जो अच्छा लगे उससे आप रूट टैन प्लस रूट कॉट, रूट टैन माइनस रूट कॉट बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप लोग को हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन सिखाएं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग आगे का जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना।